नमो नमः। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। कई बार ये सबके मन में प्रश्न होता है कि धातु क्या होती है। तो आज आप इस वीडियो में देखिए कि धातु वास्तविकता में धातु कैसे कैसे हैं। लोग गड़बड़ जाते हैं जब संस्कृत के विषय पे आते हैं, तो ये चीजें डाउट में हो जाती हैं कि धातु क्या है, क्रिया क्या है। तो इसी के लिए मैं आपको बहुत जल्दी बता दूं, बिना किसी तरह की धातु क्या होती है। चैनल सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और ऐसे अच्छे वीडियो देखते रहना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु क्या है, तो आप ये देखेंगे धातु रूप है ना। अब यहाँ ये चीज समझिए बहुत ध्यान से कि संस्कृत व्याकरण में, जो संस्कृत व्याकरण होती है, हिंदी की व्याकरण तो ठीक है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को, अर्थात जो भी क्रिया है, जैसे कहीं लिखा हुआ है रामः विद्यालयम गच्छति, कि राम जो है विद्यालय जा रहा है। तो रामः विद्यालयम गच्छति ये लिखा हुआ है, तो राम करता है ना। क्रिया क्या है, जाना, गच्छति। तो जो यही कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप, क्रिया क्या, गच्छति, इसका मूल रूप क्या है, तो ये जो इसका मूल रूप है गम। गम से ही समझ लीजिए गच्छति बना हुआ है। तो वही कह रहे हैं क्रिया के मूल रूप को। जैसे अगर कहते बालकः पुस्तकम पठति, है ना, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कहीं कि बालकः माने बालक, बालकः पुस्तकम माने पुस्तक, पठति पढ़ रहा है ना। बालकः पुस्तकम पठति, तो बालक करता हो गया, क्रिया क्या है, पठति, है ना। तो अब इसमें जो किस क्रिया का जो मूल रूप है, मूल रूप क्या है, इसका पठ है। अब जो धातु वही है ना, क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, आप समझ लीजिए कि धातु कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब वो होती कितने प्रकार की हैं, कैसी कैसी होती हैं, वो जरूर आप ध्यान से समझ लो, है ना। अब क्रिया तो आप सिंपल सी बात जान रहे हैं कि बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, बहुत सारी धातु हो सकती हैं। तो जैसे नीचे यहाँ पे कुछ हमने महत्वपूर्ण दी हुई हैं, जैसे ये देखो क्रि है, क्रि मतलब करने अर्थ में, भू है होने अर्थ में, स्था है ना, अस्थिस्था होने के अर्थ में, अन्न, ज्ञा, युज, गम, मन इत्यादि, है ना। अस धातु है। अब अस्थिस्था संति कर के रूप चलते हैं, भू धातु है, भवति भवता भवति भवंती कर के रूप चलते हैं, तो भवति होता भवंती ये लकारों में है, अलग अलग लकारों में होते हैं। गम है तो ये गम धातु गच्छति गच्छता गच्छन्ति करके रूप चलते हैं, तो ये गम है, पठ है, दृश्य है, पिब है, पत है, दा है, क्रि है, लिख है, मिल है, वद है। ये जो है क्रिया के मूल रूप हैं और सामने एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो इनकी क्रियाएं हैं। तो आप सिंपल सा कुछ नहीं समझना है, यही समझना है कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। बिल्कुल मत गड़बड़ाइएगा, हम ऐसी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं जो आपकी तैयारियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो भी चीज पे जो वीडियो बनाना है आप करिए, कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो